हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 14 जनवरी को हमने मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया है पूरे श्रद्धा और प्रेम भाव से। और आपने सभी ने अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य भी किया होगा, क्योंकि इस सूर्य देव जो हैं वो मकर राशि में 14 जनवरी को गोचर कर चुके हैं और मकर राशि के स्वामी शनि हैं। तो ये पिता पुत्र के एक मिलन का भी टाइम है, यानी पिता पुत्र के घर आए हैं। तो ये जो गोचर है इसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज संक्षेप में हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं हूं दोस्तों टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन, यदि आपको मेरे चैनल पसंद आता है दोस्तों तो आप सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़रूरत है, ये मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती है। तो चलिए बात करते हैं संक्षेप में कि इस गोचर का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। दोस्तों, मेष राशि का इस बार क्या होगा कि उनको मतलब किसी भी काम में, चाहे वो जॉब है और चाहे वो उनका बिजनेस है, उनको अच्छी तरक्की मिलने वाली, यानी प्रमोशन मिलने वाला है। अब बिजनेस से प्रमोशन मतलब कि आपको प्रॉफिट होगा, तो ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है, हम काम करते हैं तो हमें एक रिस्पेक्ट भी मिलती है। और आपके जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, वो नए नए बनेंगे और आपके संबंध सभी से अच्छे होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके जो पहले के आपने जो काम किए होंगे, जैसे जो पहले आप काम करते आ रहे होंगे, पिछले साल भी जो आपने काम शुरू किए होंगे, वो आपके अब पूरे होंगे। लेकिन खर्चा थोड़ा सा आपका ज़्यादा रहेगा, खर्चे पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आप क्योंकि जो खर्चा करेंगे, आपको नई नई वस्तुएं मतलब अट्रैक्ट करेंगी, आप नई नई वस्तुएं भी खरीदेंगे, तो वो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ये संक्षेप में मैं आपको मेष राशि का बता रही हूँ। चलिए अब बात करते हैं वृष राशि। तो दोस्तों, वृष राशि के घर में मांगलिक कार्य होने का योग है। यदि आप किसी बेबी की या कोई वैसे प्रतीक्षा कर रहे थे, वो पूरी होगी आपकी, या आपके घर में कोई शादी का कोई भी एक मांगलिक कार्य आपका हो सकता है। और आपको इस वक्त काम का, आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। और वृष राशि आपके लिए भी ये है कि जो आपके काम, ये जो मतलब रुक गए थे, जो आप किसी वजह से आपके काम जो आप कर नहीं पाए थे, वो काम अब आपके पूरे हो जाएंगे। और आप, सबसे बड़ी बात है, आप कुछ प्लानिंग करेंगे और उस पर काम करना शुरू करेंगे। और उसके आपका जो रहने सहने का जीवन स्तर है वो भी आपका अच्छा होगा, वो भी आपका बढ़ेगा। तो आपको जैसे किसी चीज़ की बहुत टाइम से आपको प्रतीक्षा थी ना, तो वो इसमें गोचर में वो पूरा होने की पूरी उम्मीद है। तो अब बात करते हैं हम आगे मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल समय है, पर आप घबराएं नहीं। आपके संबंधों में मतभेद हो सकते हैं। इस चीज़ का आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिएगा कि आपकी तरफ से कोई बात ऐसी ना हो जो आपके संबंधों में मतभेद हो। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी हेल्थ पर भी थोड़ा सा खर्चा करना पड़ सकता है। आप घर में कुछ काम करवा सकते हैं, यानी कुछ अपने घर में रेनोवेट करा सकते हैं आप। और आपको क्या है कि आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी आप काम करेंगे, उसमें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई नहीं, मेहनत करने से तो घबराना नहीं चाहिए। तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखेंगे। तो अब बात करते हैं हम कर्क राशि वालों को थोड़ा जोखिम लेने से बचना चाहिए। और फिर मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि अपनी गाड़ी चलाने का इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। और आपको ऑफिस में भी मतभेदों से बचना चाहिए, यानी आप ऑफिस में आपके बॉस हैं या आपकी जहाँ जिनके सबॉर्डिनेट्स के साथ आप काम कर रहे हैं, कोशिश करिए कि उनके साथ आपके मतभेद ना हो और ज़रूरत से ज़्यादा किसी काम के लिए आप जोखिम ना लें। और आपके कहते हैं संबंध और मित्र नए बनेंगे, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको किसी गलत निर्णय की वजह से हानि हो सकती है। तो आप बड़ी पेशेंस के साथ जो भी कोई निर्णय लेंगे, वो आप बहुत पेशेंस के साथ लेंगे। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी हेल्थ के लिए कुछ खर्चा दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपको अपनी हेल्थ पे कुछ खर्चा करना पड़े। आपको अपने सर का और पेट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा।
तो चलते हैं दोस्तों अगली राशि की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा है, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। और आपने अगर कोई पहले कोई कर्जा लिया है या आपने कोई मतलब लोन वगैरह भी आपने लिया है तो उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी। तो सिंह राशि वालों के लिए तो ये गोचर अच्छा है। दोस्तों बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए थोड़ी सी मानसिक अशांति लेकर आ रहा है ये योग, लेकिन आपको अपना काम जो आपको पेशेंस रखनी है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको यह गोचर अचानक धन की प्राप्ति करा सकता है, अचानक आपको धन मिल सकता है। लेकिन आपके जो प्रेम संबंध है या पति पत्नी के संबंधों में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी अनबन हो सकती है। और आप किसी नए काम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इन्वेस्ट करने से पहले आप ध्यान रखिएगा, सब इंक्वायरीज वगैरह करके तभी आप इन्वेस्ट करिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों को अपनी माता का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर कहीं दूर रहते हैं तो आप उनसे फ़ोन करके उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेते रहिएगा, और अगर आप साथ रहते हैं तो आप उनका बहुत ध्यान रखिएगा। आपका जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपका स्थानांतरण हो सकता है, यानी ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी स्थान परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है आपका। और आपको काम में मतलब जो भी आप काम करेंगे आपको श्रम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका ट्रांसफ़र होता है, आप वहाँ से जगह छोड़ते हैं, आप दूसरी जगह जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा। आप बिज़नेस में भी हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। तो ये था तुला राशि वालों का। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर काफ़ी हद तक शुभ है। आपको अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से और सहयोगियों से पूरा आपको साथ मिलेगा, पूर्ण आपको सहयोग मिलेगा। आप अपने कामों में मेहनत करते रहिएगा, और सभी कामों में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको आशापूर्ण सफलता मिलेगी। आप घर बदल सकते हैं, आप मतलब नया घर ले सकते हैं, या जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं आप उसको छोड़ के आप दूसरी जगह चले जाएंगे, और इसी में आपके थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं। तो ये गोचर जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी हद तक धन का आवागमन भी ठीक दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। आपको आर्थिक लाभ दिखाई दे रहा है, यानी आपको पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं आपके, कोशिश करिएगा कि वो मतलब ना होने पाएँ, इससे आपको थोड़ा सा नुकसान ही होगा। तो इसलिए परिवार में मतभेद ना हो, और आपको अपनी तबीयत का बहुत ध्यान रखना है। आपके स्वास्थ्य पे कुछ खर्च हो सकता है, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, उसी के ऊपर आपको थोड़े से पैसे खर्च हो जाएंगे। लेकिन अच्छे संबंधों के कारण, क्योंकि जो धनु राशि वाले होते हैं, मैंने कहा ना बोलने में बहुत निपुण होते हैं, अपने संबंधों को खराब नहीं होने देते, तो अपने संबंधों के कारण, अपने अच्छे संबंधों के कारण आपके जो सारे काम है वो समय से पूर्ण हो जाएंगे। तो सिर्फ आपको मेन क्या करना है, एक परिवार में मतभेद ना हो, और एक आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की यात्राएं खूब दिखाई दे रही हैं। आपको लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है और छोटी यात्रा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन आप अपनी यात्राओं में अपना बहुत ध्यान रखिएगा। और आपके कार्य में विघ्न बाधाएं आएंगी, यानी जो भी आप काम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यदि आप मेहनत करते रहेंगे, आप उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करके अपनी मेहनत पे ध्यान देंगे, तो वो आपके काम पूरे हो जाएंगे। और आपके नए नए लोगों से संबंध बनेंगे, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे उसमें कोशिश भी करिएगा कि आप उसका एक्सप्लोर करें, यानी नए नए संबंधों से आप अपना बिजनेस है या जॉब है तो उसमें वो बनाएं, वो आपको अच्छा लाभ दे के जाएंगे। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है और ये अचानक होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप कि अगर आपके जो स्थान परिवर्तन हो रहा है वो अचानक हो रहा है तो उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। तो ये था दोस्तों मकर राशि वालों का हाल। अब चलते हैं बात करते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये अपने नए कामों में इस समय ये काफ़ी व्यस्त रहने वाले हैं, और ये घर को भी कुछ ठीक ठाक करा सकते हैं, यानी रेनोवेट करा सकते हैं, या कुछ ऐसी अपना जो भी काम ये मतलब घर में थोड़ा सा रेनोवेशन ही मैं कहूँगी यहाँ पे कि रेनोवेशन करवा सकते हैं अपने घर में। इनको भी हेल्थ का अपना ध्यान रखना है दोस्तों। मैं सभी राशियों में देख रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो हेल्थ का इनको भी अपना ध्यान रखना है। और इनको भी कोई अगर परेशानी है तो ये डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि यहाँ पर इस राशि में स्वास्थ्य पर कुछ खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और आपको जोखिम, जैसे कहना है कि जो कोई भी अगर आप ऐसा काम करें, एक्स्ट्रा जोखिम लेके कुछ काम करें, कोई रिस्क ले रहे हैं किसी काम में, वो कोई काम ऐसा है या शेयर मार्केट या कोई भी काम ऐसा है जिसमें रिस्क है, तो वो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा उसमें मतलब सतर्क रहने की आवश्यकता है आपको। और आपको अगर कोई आपकी फैमिली में या बिजनेस में या जॉब में कोई डिस्प्यूट चल रहा था आपका, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है, तो कुछ ज़्यादा कुंभ राशि वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह योग अच्छा है। इसमें आपको मनचाही सफलता मिल सकती है। आपके घर में मंगल कार्य हो सकते हैं। यदि कई बहुत समय से आप किसी उसका अच्छी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो उससे संबंधित आपके घर में मंगल कार्य होने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपको अच्छा धन लाभ भी होने की उम्मीद है। पैसा आता हुआ दिख रहा है आपको। और इस योग में आपके जो सारे रुके हुए काम थे, वो सारे काम आपके बनेंगे। और कोई इसमें ऐसी आपकी ये जो है, कोई ऐसी बात उसमें ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये आपके लिए योग अच्छा है। मतलब अच्छी आपको सेलिब्रेशन का भी सब आपको दिखाई दे रहा है, पैसा आता भी दिखाई दे रहा है। तो मीन राशि वालों, आपके लिए ये वाला योग अच्छा है। तो दोस्तों, ये बहुत संक्षेप में था 12 राशियों के लिए कि ये योग जो हमारा है मकर संक्रांति सूर्य देव जो गोचर हुआ है, ये कैसा है। तो ये ऑलमोस्ट सभी राशि वालों के लिए अच्छा है। थोड़ा सा बस मिथुन राशि वालों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये छोटा सा विश्लेषण, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और फिर आगे भी इस तरह के विश्लेषण हम करते रहेंगे। आज स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुझे आज्ञा दीजिए। मिलूंगी आपसे फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नमस्ते।